हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग संविधान के 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो कह रहा है कि संविधान लागू होने तक जो है और स्वतंत्रता के बाद जो है भारत का शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। सही आंसर क्या हो जाएगा? 389 सदस्य होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? बार बार पूछा जाता है। तो कौन सा देशी रियासत था? ये हैदराबाद था। हैदराबाद जो है के प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। यह कहेगा कि पहली बैठक कब हुई थी? तो यही 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष पहली बैठक में ही चुने गए थे, जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बाद में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे बी.एन. राव। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान के पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ये किया था 13 समितियों की नियुक्ति की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अंबेडकर। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जे.बी. कृपलानी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जे.बी. कृपलानी इसका सही आंसर होगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आसान प्रश्न है लेकिन बार बार पूछा जाता है। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 15 महिलाएं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्रस्तावना। प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 3 शब्द जोड़ा गया था। उसमें से कौन कौन था? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, एकता और अखंडता। तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है भारत का है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। संविधान किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा भाग 20 में। भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है भाग 9 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के भाग 9 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? सही आंसर होगा इसका भाग 3। सही आंसर हो जाएगा भाग 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मूल कर्तव्य का विवरण किस भाग में दिया गया है? ये दिया गया है भाग 4 के क में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भाग 4 के क में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के तहत जो है संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 22 भाषाओं को जो है अनुसूचित या अधुसूचित भाषाओं की श्रेणी में रखा गया है। तो ये किस अनुसूची में है? यह है 8वीं अनुसूची में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10 से 10वीं और 10 से दल बदल। याद रखिएगा दल बदल कानून से संबंधित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया है? यह है अनुच्छेद 17। तो ये सब प्रश्न जो भी हैं सारे बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। वीडियो को अच्छे से याद कर लीजिएगा। पीडीएफ भी इसका टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19(1) में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19(1) में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत संसद की संयुक्त बैठक किया जाता है? यह है अनुच्छेद 108। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? 324 का संबंध जो है मुख्य निर्वाचन या निर्वाचन से संबंधित। ऑप्शन में केवल निर्वाचन रहेगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां और कार्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल निर्वाचन भी लिखा हुआ रहेगा। तो समझ जाइएगा अनुच्छेद 324। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343(1). सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343(1) के तहत। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है संसद को? 349, 368, 351, 390। जल्दी से बताइए। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी हो जाएगा 368, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है?
तो भारत में जो है एकल नागरिकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता इसका सही आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। पहले यह मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसको जो है कानूनी अधिकार के तहत रखा गया है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वे संसद के अभिन्न अंग होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? उच्च सदन किसको कहा जाता है? ये राज्यसभा है। ये अस्थायी भी है, ये कभी भंग नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है और इतने दिन के बाद जो है यह स्वतः पारित माना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिन। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए ये 30 वर्ष है। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है। शून्य काल का क्या अर्थ है? प्रश्नोत्तर सत्र, यानी कि सवाल जवाब का सत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल, भारत का महान न्यायवादी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? तो वह अगर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना, यानी कि वह निर्वाचित नहीं है, विधानसभा का वह सदस्य नहीं है, फिर भी वह कितने दिनों तक मंत्री के पद पर बना रह सकता है? 6 महीने। 6 महीने उसके बाद जो है उसको सदस्य बनना जरूरी हो जाता है। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो मतदान आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की किया गया था 1989 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1989। अंतिम प्रश्न देखेंगे, सरकरिया आयोग संबंधित है। तो सरकरिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्यों के संबंधों से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंध है सरकरिया आयोग का। तो यहाँ पर 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।